these pictures. इन तस्वीरों को देखिए। इस तरह मसनूई ज़हानत कुरान अर्ज़ पर छोटे जानवरों को भी गैर हकीकत दिखती है, लेकिन असली नेटवर्क्स हकीकत से दूर नहीं है। यहाँ तक कि 1 सेंटीमीटर से भी कम लंबे मेंढक से कुछ छोटे और बंदर भी हैं जो फिट हो सकते हैं। इस एपिसोड में मैं आपको अपने पालतू जानवरों और एक गैर मामूली परिंदे का इंतजाम करने के लिए अपनी उंगली पर दिखाऊंगा। मैं आपको दुनिया के सबसे छोटे जानवर दिखाऊंगा जिन्होंने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चलो, मेंढक कुरान अर्ज़ की सबसे बड़ी मखलूक नहीं है। हाँ, उनमें से आपको हकीकी जन्नात मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ शाज़ व नादिर ही, और ज्यादातर वो अब भी छोटे होते हैं, लेकिन काफी खुर्दबीन अफराद भी होते हैं। मिसाल के तौर पर पाइटोफोरम और एलेंसस प्रजातियों के गिनी माइक्रो मेंढकों पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक मुकम्मल बालिग की लंबाई सिर्फ 8 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है। छोटे मेंढक आसानी से फिट हो सकते हैं। एक सिक्का और इंसानी हाथ पर ये एक एमेबियन से ज्यादा एक कीड़े की तरह नजर आएगा। ये नन्ही मखलूक पेपुआ न्यू गिनी में रहती है, जहां वो सिर्फ 2012 में पाई गई थी। इतनी देर से दरियाफ्त होने वाली पहली हैरत की बात नहीं है कि ये मेंढक कोड़े की तह में रहते हैं। गिरे हुए पत्ते, इसलिए लोगों को अब भी पहले इन तक पहुंचने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि 1 सेंटीमीटर से भी कम लंबा मेंढक तलाश करना वाकई मुश्किल है। ये पूछना ऐसा ही है जैसे घास के ढेर में सुई तलाश करना। वैसे ये बात भी दिलचस्प है कि छोटे साइज के बावजूद ये एमेबियन कीड़े मकोड़े खाते हैं, ताहम मच्छरों और मक्खियों को नहीं, क्योंकि वो बड़े रिश्तेदार हैं। लेकिन सबसे छोटे कीड़े जो सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने वाले को तलाश कर सकते हैं, खुद बिच्छू और मकामी गैर फकारी जानवर एट्रस्कन ने एक मखलूक को लफ्जी तौर पर सिर्फ 1-2 सेंटीमीटर लंबा और 2 ग्राम वजनी जानवर बनाया। ये किया है कि बहुत से लोग फौरी तौर पर किसी कीड़े के बारे में सोचेंगे और वो दुरुस्त होंगे, लेकिन कुदरत को हैरत है, क्योंकि ये एक ममालिया जानवर की जसामत है, एक बालिग, सेहतमंद और मुकम्मल ममालिया जानवर। एट्रस्कन शू दुनिया का सबसे छोटा ममालिया होने का दावा करता है। जब साइंसदानों ने ये दरियाफ्त किया कि साइंसी दुनिया में एक हकीकी इनकलाब आया है, क्योंकि इससे पहले इन्हें यकीन नहीं था कि इतने छोटे ममालिया हैं जो जिस्म में मेटाबॉलिज्म को मामूल पर रख सकते हैं। ये तो अभी शुरुआत है, शायद वो इससे भी छोटा कोई दरियाफ्त कर ले। इस जानवर का वजन 2 ग्राम से ज्यादा नहीं होता और ज्यादा से ज्यादा लंबाई 1.5 इंच होती है। एट्रस्कन शू न सिर्फ इसमें दिलचस्प है कि ये अपने छोटे साइज की वजह से इंतहाई पेट भरा भी है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये एक दिन में 3 से 6 बार खाना खाता है। इसके वजन से ज्यादा हर चीज फौरी तौर पर हजम हो जाती है, इसलिए एट्रस्कन शू खाने से फट नहीं जाता जिस तरह ये कीड़े मकोड़े और कीड़े खाता है। इसलिए उसे दुनिया का सबसे छोटा शिकारी भी कहा जाता है, जो कीड़े मकोड़ों को तबाह करके जंगलात और ज़राअत को फायदा पहुंचाता है। मगरिबी पदमी मार्मूसीट इस छोटे पर बंदर। ये तस्वीर मसनूई ज़हानत से बनाई गई है। हैरत अंगेज तौर पर आसाबी नेटवर्क ने कोई शानदार चीज नहीं दिखाई, और हकीकत से बहुत दूर ऐसे छोटे बंदर वाकई मौजूद हैं। मगरिबी पदमी मार्मूसीट ने ये बिल्कुल साबित कर दिया कि ये कुरान अर्ज़ का सबसे छोटा बंदर है, जिसका वजन तकरीबन 3.5 औंस है और बढ़ रहा है। 6 इंच तक लंबे गोरेले ऐसे खुर्दबीनी रिश्तेदारों को देखकर हैरान रह जाएंगे। वो यकीनन खौफजदा हो जाएंगे और सोचने लगेंगे कि इस मखलूक को किया हवा इससे कुछ नहीं हुआ, ये अभी उसी तरह पैदा हुआ है कि मगरिबी पदमी मार्मूसीट जनूबी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलात में रहता है, जहां ये दरख्तों के तनों और शाखों के पीछे गैर वाज़ेह तौर पर छप जाता है और इन पर छलांग लगाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस छोटे से जानवर की दम भी बहुत लंबी होती है। अक्सर ये दूसरे बहुत से बंदरों के बरकस पूरे जिस्म से लंबी होती है, जो अपने दिनों के साथ दरख्तों से चमक सकते हैं, सुई वगैरह। मगरिबी पदमी मार्मूसीट की दम सख्त और चपटी नहीं है, लेकिन ये इन्हें अपना तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देती है। जब वो पौधों के फलों और कीड़ों की तलाश में दरख्तों पर छलांग लगाते हैं, जो उनकी अहम खुराक है, वो नन्हे मेंढक अब भी याद रखता है, जो एक सिक्के पर फिट बैठता है, जो कि वाहिद नहीं है जिस मखलूक का साइज एक सिक्के से मुवाजना करके बेहतरीन दिखाया गया है। अगली मखलूक आपके सामने है। ये कोई कीड़ा नहीं है जो सिक्के के करीब रेंग रहा हो, क्योंकि आपको फौरन लगता है कि ये वाकई सांप है। हाँ, कुरान अर्ज़ पर इस तरह के सांप है। इसकी लंबाई इतनी नहीं है, 4 इंच से ज्यादा। इसकी लंबाई बहुत से कीड़ों से भी कम है। जो सांप ऐसा लगता है जैसा कि रिकॉर्ड तोड़ मखलूक है, जिसे बारबाडोस थ्रेड सांप कहा जाता है, दूसरे धागे के सांपों की तरह।
ये इंसानों के लिए मुकम्मल तौर पर बेज़रर है, ये ज्यादातर छोटे जानवरों के लिए भी खतरनाक नहीं है। जिन मखलूकात को इन सांपों से डरना चाहिए वो है दीमक और चींटी का लार्वा बारबाडोस के धागे वाले सांपों का शिकार करके उनको खाता है। छोटे रेंगने वाले जानवर, उनमें एक और दिलचस्प खुसूसियत है, दूसरे बहुत से सांपों के बरकस ये सिर्फ एक अंडा देते हैं, वरना ये सांप की जसामत का अंदाजा न लगाता। इसे बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी कि बच्चा 2 इंच लंबा है, यानी इसकी जसामत उसकी मां से सिर्फ आधी है। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि सिर्फ कीवी परिंदा बारबाडोस के धागे के सांप का मुकाबला कर सकता है। इस लिहाज से एक कीवी चूजा है, उसकी मां से आधा साइज। कोई ये समझ सकता है कि बारबाडोस धागे का सांप पूरा अरज का सबसे छोटा रेंगने वाला जानवर है, लेकिन लीडर के मुकाबले में ऐसा नहीं है, ये काफी बड़ा है। और यहाँ वैसे लीडर है, अगर आपको अचानक एहसास ना हो कि ये एक है गिरगिट या ज्यादा वाज़ेह तौर पर बरूकेशिया नाना नस्ल का एक नैनो गिरगिट, ये वाकई उंगली की नोक पर फिट हो सकता है क्योंकि इसकी लंबाई 1.1 इंच से ज्यादा नहीं है। साइंसदान मडागास्कर के इस मकामी को दुनिया की सबसे छोटी रेंगने वाले जानवर कहते हैं। कि ये अनवा रिकॉर्ड छोटी है, ये इतनी नई भी है कि इसे सिर्फ 2 साल पहले दरियाफ्त किया गया था, जैसा कि ट्रिस्कन के साथ हुआ था। इस दरियाफ्त ने साइंसदानों को चौंका दिया था कि इन्हें यकीन नहीं था कि इतने छोटे गिरगिट हैं। पहले तो इन्हें लगता था कि इन्हें कुछ बच्चे मिले होंगे। छोटी नस्लें और सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर टोमोग्राफी हर चीज को इसकी जगह पर रखती है। टंकर खिलौना। मेरा मशवरा है कि हम अपने जिह्नों को जानवरों की अनवा से हटा दें और कुछ मखसूस अफराद पर एक नजर डालें जिनके बारे में मैं पालतू जानवरों के बारे में बात करने जा रहा हूं। और सबसे पहले, एक बिल्ली की शक्ल कितनी छोटी है। वो सिर्फ 2 उंगलियों पर धीरे से फिट बैठता है। ये एक आम बिल्ली की तरह है, जैसे कई बार सिकुड़ गया है। बिल्ली का नाम टंकर खिलौना था और वो 1990 की दुहाई में अमेरिका में रहता था। सिर्फ 25 उस इंतजार नहीं कर सकता था। इसकी लंबाई 8 इंच थी और इसका कद 2.7 इंच का। टंकर खिलौना एक हिमालयाई फारसी बिल्ली थी। ये ऐसी नस्ल है, हकीकत में इसका फारिस के हिमालय से तकरीबन कोई ताल्लुक नहीं है। ये नस्ल अमेरिका में फारसी और सियामी बिल्लियों की बुनियाद पर पाली गई थी, क्योंकि इस नस्ल का नाम बिल्लियों रखा गया था। इसका रंग हिमालयाई खरगोश लड़की से मिलता जुलता है। अब रिकॉर्ड तोड़ने वाले कुत्ते की बारी है। वैसे ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला बहुत ताजा है, पर उन्हें रिकॉर्ड कायम किया हाल ही में। इस्लाम का कुत्ता भौंकने वाली तमाम मखलूकात में सबसे छोटा है। ये कहने की जरूरत नहीं कि मोती एक है। जवाबा ऐसा नहीं हो सकता, वरना पर की ऊंचाई सिर्फ 3.5 इंच है और इसकी लंबाई सिर्फ 4.7 इंच से ज्यादा है। यहाँ तक कि ये अदाद कुत्ते की जसामत को समझने के लिए काफी है, लेकिन मुख्तलिफ अशिया के साथ मौजूद पर की फुटेज इससे भी ज्यादा वाज़ेह अंदाजा देती है। हैरत अंगेज तौर पर वो कितनी छोटी है। पर का रिश्तेदार मेराकल मिली नाम का कुत्ता था, जो 3 साल कबल इंतकाल कर गया था। एक वक्त में वो सैयारे का सबसे छोटा कुत्ता था, पर मिली की एक जैसी बहनों में से एक की बेटी है। पर का मुकद्दर एक रिकॉर्ड होल्डर बनना था। और वो पगमी खरगोश में कामयाब हो गई और हम मसनूई जहानत की तरफ उठते हैं। ये एक तस्वीर है कि न्यूरल नेटवर्क ने उसे बनाया है। ये बहुत छोटा है और किसी शख्स के हाथ में आसानी से फिट हो जाता है। उसे न सिर्फ न्यूरल नेटवर्क के जरिए बनाया जा सकता है, बल्कि फितरत की तरफ से भी दी जा सकती है। खरगोश इस तस्वीर में मौजूद मखलूक जैसा ही नजर आता है। ये सबसे छोटा खरगोश है और आमतौर पर लेपुरिडाई खानदान का सबसे छोटा नुमाइंदा है। उसकी लंबाई 12 इंच तक नहीं होती और आमतौर पर ऐसे अफराद होते हैं जिनकी लंबाई तकरीबन 8 से 10 इंच होती है। और आखिर में इस जानवर पर एक नजर डालें जिसे आप में से बहुत से लोग इस एपिसोड में देखने की तवक्को कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि ये एक हमिंग बर्ड है, तो आप ठीक कहते हैं। मैं इस खास परिंदे के बारे में, खास तौर पर शहद की मुखी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हमिंग बर्ड आखिरकार हमिंग बर्ड कोई नौ नहीं है, बल्कि एक पूरा खानदान है। मुखी का हमिंग बर्ड सबसे छोटा है। यह परिंदों की पूरी क्लास में सबसे छोटा भी है। ये परिंदे सिर्फ 2 ग्राम वजनी है और सिर्फ 1.9 से 2.3 इंच लंबे हैं। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। शहद की मक्खियां कहलाती हैं।
बाज़ औक़ात आप ये नहीं बता सकते कि ये मेहनती कीड़ा है या आपके सामने अड़ता हुआ परिंदा। याद है मैंने आपको एट्रस्कन श्रूक के बारे में बताया था। मेरा मतलब है कि दुनिया का सबसे छोटा ममालिया जो बहुत ज्यादा खाता है, जबकि शहद की मुखी का हमिंग बर्ड एक जैसा होता है। इस लिहाज से ये रोजाना तकरीबन 2 से 2.5 ग्राम अमृत खाता है, जिसका मतलब ये है कि जितना वजन होता है इतना ही खाता है। न सिर्फ इसका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, बल्कि उसके दिल की धड़कन भी। मुखी के हमिंग बर्ड का दिल 1 मिनट में 500 बार धड़कता है। ये कैसा है? अपने सीने से छलांग नहीं लगाता, फिर भी शहद की मुखी हमिंग बर्ड भी अपने परों को 90 बार फी सेकेंड से ज्यादा कर पाती है। हाँ, फी सेकेंड नहीं, फी मिनट। उसे फूलों पर मंडलाने और इसके ऊपर अमृत पीने के लिए अपने परों को इतनी तेजी से फड़फड़ाना पड़ता है। दुनिया का वाहिद परिंदा जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। अब आप जानते हैं कि मुखी का हमिंग बर्ड न सिर्फ दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है, बल्कि ये वाकई एक मुनफरिद मखलूक है। जो आप सबको किस छोटे जानवर ने सबसे ज्यादा हैरान किया है, मुझे कमेंट्स में बताएं। शुक्रिया देखने और बाद में मिलने के।